सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अब हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। ये है भारत की स्थलीय सीमा। देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो बच्चों, स्थलीय सीमा जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ गुजरात के ऊपर तो इधर पाकिस्तान है, आपको पता ही है, सबको बताते हैं। यहाँ जो पाकिस्तान यानी ये स्थल है, ठीक है, यहाँ भी स्थल है। नीचे जो है यहाँ से वो तटीय सीमा है, इधर दक्षिण में आके फिर यहाँ तक जाके ये बच्चों पड़ती है आपकी तटीय सीमा, ठीक है। और यहाँ जो ऊपर है, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये क्योंकि स्थल पे भी स्थल से मिले हुए देश हैं, तो ऐसे यहाँ चलते हुए यहाँ से पूरा ये यहाँ तक बच्चों, ये क्या है, स्थल ये सीमा है जो कि कुल है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, कुल लंबाई है बच्चों इसकी 15,200 किलोमीटर। कुल लंबाई जो है बच्चों वो है 15,200 किलोमीटर। और ये यहाँ से यहाँ पूरा ये यहाँ तक, ठीक है बच्चों, जो कि 15,200 किलोमीटर है। आज हम अब बात करते हैं बच्चों पड़ोसी देश की। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से मिलती है। भारत की जो पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, ठीक है। तो पहला देश कौन सा है बच्चों? बांग्लादेश। दूसरा है बच्चों चीन। तीसरा है बच्चों पाकिस्तान। चौथा है बच्चों नेपाल। पांचवा देश है बच्चों म्यांमार। छठा देश है बच्चों भूटान। सातवां देश है बच्चों अफगानिस्तान। तो बच्चों ये देखा आपने, भारत की जो सीमा है वह पड़ोसी देश, जो स्थलीय सीमा हमने बताया था, यहाँ से इस तरीके से पूरा घूमते हुए यहाँ बांग्लादेश के चारों तरफ होते हुए यहाँ स्थल की जो सीमा है, यहाँ पर जो स्थित देश हैं वो बच्चों 7 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश यहाँ पर है, मैप में आप ध्यान रखना। ये दिशा है, ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। 4 दिशाएं हैं बच्चों। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद है बच्चों चीन। चीन की जो सीमा है वो 3 भागों में बटी हुई है। बीच में नेपाल, भारत यहाँ ये लद्दाख से उत्तराखंड तक यानी नेपाल तक जो है यहाँ मिली हुई है बच्चों, कौन सी, भारत, जो चीन पहली रेखा यहाँ पे। उसके बाद बच्चों बीच में पड़ता है भूटान, फिर थोड़ी सी सिक्किम से मिली है भूटान के बाद बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश से फिर से मिल जाती है, यानी भारत से फिर से मिल जाती है। तो ये 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है। वो हम अभी बताएंगे तो उसका पूरा विस्तार से लिखवाएंगे। उसके बाद में आता है बच्चों पाकिस्तान, फिर बच्चों नेपाल के बाद म्यांमार। यहाँ थोड़ी जगह कम है तो हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं म्यांमार। उसके बाद बच्चों आता है भूटान के बाद अफगानिस्तान। यहाँ से जो ये थोड़ी सी जगह निकली, पाकिस्तान, आप ये यहाँ इस प्रकार पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान।
यहीं पर बात करते हैं बच्चों, पड़ोसी देशों की सीमा कितनी भारत से मिलती है। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश की देखते हैं। बांग्लादेश की जो सीमा है बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, भारत से स्टार्ट हुई पूरी इस तरीके से जाती हुई पूरी यहाँ तक जो लगती है वो 4096.7 किलोमीटर तक लगती है। इसे जो बांग्लादेश जो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर लगती है बच्चों, उसके बाद चीन की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। इसके बाद बच्चों पाकिस्तान की जो सीमा है, ये चीन की सीमा आप देख सकते हैं यहाँ अफगानिस्तान से इस तरीके से आगे बढ़ते हुए नेपाल तक। ठीक है, नेपाल को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये इसमें नेपाल में लगती है। फिर सिक्किम दूसरा पार्ट, फिर अरुणाचल प्रदेश बच्चों। ठीक है, ये 3 पार्टों में लगती है। तो टोटल कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर स्पर्श करती है। अब गुजरात से लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश अभी बनाया गया है जल्दी में, यहाँ तक बच्चों स्पर्श करती है 3323 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की जो सीमा है वह 1751 किलोमीटर उत्तराखंड इधर सिक्किम तक। ठीक है, ये करती है 1751 किलोमीटर की दूरी को स्पर्श करती है। उसके बाद बच्चों म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार की सीमा यहाँ इस तरीके से नीचे चलते आइए। म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर तक स्पर्श करती है। फिर बच्चों बात करते हैं भूटान की। भूटान, सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से बच्चों निकलते हुए ये 699 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो कि सबसे छोटी सीमा है, मात्र 106 किलोमीटर की दूरी को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये थे बच्चों भारत के पड़ोसी देश और उनकी कितनी सीमा भारत को स्पर्श करती है। अब बात करते हैं बच्चों भारत के जो पड़ोसी देश हैं वह कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं, या भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं। तो कुल जो पड़ोसी देशों को जो स्पर्श करते हैं कुल राज्य हैं बच्चों 17। जो 17 राज्य हैं वो पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं। उसके बारे में बच्चों अभी हम आपको बताते हैं। अब बच्चों बात करते हैं भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है पड़ोसी देश को स्पर्श करने वाले राज्य। ठीक, पड़ोसी देश को स्पर्श करने वाले राज्य। तो सबसे पहले हमने जाना अभी कि हमारे जो भारत को कितने पड़ोसी देश मिलते हैं, यानी कि कितने भारत की जो सीमा है वो कितने पड़ोसी देशों से मिलती है। तो इसकी एक ट्रिक बनती है बच्चों, आप ट्रिक को देखें समझें। मान लीजिए मैं छोटा था, बचपन में एमबीए करना चाहता था, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने एमबीए में एडमिशन भी लिया है और मेरा रोल नंबर जो है वो इतना है। ठीक है, तो ये तरीके से देखो आप, मैं बचपन में एमबीए करना चाहता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैंने एडमिशन भी लिया, तो मेरा रोल नंबर 55 45 441 है। अब बच्चों दिखाते हैं आपको किस प्रकार ये आपको ट्रिक से इसमें फिट करनी है। देखिए, बचपन बचपन और यहाँ MBA, आपने इस तरीके से बच्चों ये लिख लिया, बचपन MBA लिख लिया। ठीक है, अभी आपको रोल नंबर कैसे होगा ये आपको फिट करना हम पूरा बताएंगे। बचपन आप देखिए, सबसे पहले कौन सा देश जो है पड़ोसी देश जो स्पर्श करता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, चा से चीन, पा से बच्चों पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से MBA, एम से म्यांमार,
बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। ये बच्चों हमने अभी आपको लिखवाए थे इस तरीके से। अब इनका रोल नंबर कैसे फिट करना है आपको, ये हम सिखाते हैं। ये कितने राज्यों को स्पर्श करता है, इस रोल नंबर का जो अर्थ है वो पड़ोसी देश कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो बांग्लादेश की सीमा है वो कितने राज्यों को, 5 राज्यों को स्पर्श करती है, 5। चीन की 5, 55, 45 और 441। ठीक है, 55, 45, 441।